हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65 बीपीएससी मेंस के लिए और अदर पीसीएस मेंस, चाहे वो जेपीएससी की हो, चाहे वो यूपीपीएससी की हो, चाहे एमपीपीएससी की हो, चाहे यूपीएससी की हो, इन सारी परीक्षाओं के लिए आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और 65 बीपीएससी मेंस में है, जो कि ये आपको साइंस पोर्शन में आएगा और ये 36 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और जेपीएससी की बात करें तो ये साइंस पोर्शन में रहेंगे और अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न मैंने बनाया है, तो क्या है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का क्या अर्थ है, जैव विविधता के प्रकार एवं इसके संरक्षण के उपायों का सविस्तार वर्णन करें। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और कितना लिखा जाए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा छोट लिख दिए, या किस तरह से पॉइंट वाइज लिखा जाता है, तो ये इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीव की उन अनगिनत प्रजातियों से है जिसके साथ मानव समुदाय पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करता है। वह मतलब क्या हो गया, साफ इसमें स्पष्ट है कि इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं। तो पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, और ये जो सूक्ष्म जीव हैं, आपको चाहे जो दिखाई नहीं देते हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो या कवक हो, उन अनगिनत प्रजातियों से हैं जिसके साथ मानव समुदाय पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करता, मतलब जिस पर जो कि मानव समुदाय जिस पर जीवित रहता, इसी को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी के। इसके तहत क्या है, कृषि संबंधी फसल तथा जंतुओं की समस्त प्रजातियां आती है, मतलब फसल आ जाएंगे, जंतु की जितनी भी प्रजातियां सब आ जाएंगे। संप्रति लगभग कितने लाख जैव प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, तो ये 15 लाख जैव प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। वस्तुतः जैव विविधता के तहत पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां शामिल होती है जो पारिस्थितिकी एवं तत्संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़ी रहती है। ये पृथ्वी के ऐसे संसाधन हैं जिनका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व होता है। तो इनका क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं आर्थिक तीनों महत्व इनका होता है। उसके बाद पूछा गया क्या क्वेश्चन में, जैव विविधता के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो मोटे तौर पर जैव विविधता को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला क्या है, प्रजातीय विविधता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो बृहत्तम स्तर पर जीवों, चाहे वो पादप हो चाहे जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है, प्रजातीय विविधता कहलाती है। इस प्रकार की विविधता में सूक्ष्म जीवों से लेकर मानव प्रजाति तक शामिल होती है, मतलब इसमें पादप और जंतु दोनों हो जाएंगे। और ये क्या है, बृहत्तम स्तर, मतलब बड़े स्तर पर है हो गया। उसके बाद है पारिस्थितिकीय विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पारितंत्र, जिसको इंग्लिश में बायोस्फीयर भी कहा जाता है, में पारिस्थितिकी जटिलता के साथ जीवों की जो विविधता देखी जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकीय जैव विविधता कहते हैं। यह वस्तुतः किसी पारितंत्र के कार्यात्मक, फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल अवयवों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बायोस्फीयर क्या करता है, ये फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल अवयवों का ये प्रतिनिधित्व करता है। अब तीसरा क्या, आनुवांशिक विविधता, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। प्रत्येक जीव अपनी आनुवांशिक संरचना के आधार पर ही पहचाना जाता है। यह संरचना प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार आनुवंशिकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों को आनुवंशिक विविधता के तहत शामिल किया जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि आप जिसका ऐसा नहीं होता है कि जिसका मान लीजिए मनुष्य है तो उसका बच्चा जनरली क्या होगा, वो मनुष्य ही होता है। तो उसी तरह का आनुवंशिकता विविधता भी इसमें तहत शामिल किया जाता है। तो बायोस्फीयर के सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा जैव संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिहाज से जैव विविधता को क्या है, संरक्षित रखने की आवश्यकता। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि जैव संरक्षण का उपाय, तो पहले जैव संरक्षण क्या है उसको बताना पड़ेगा। तो किसके लिए उपाय है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं जैव संसाधन जो है उसके अनुकूलतम उपयोग के लिए लिहाज से जैव विविधता क्या है, संरक्षित, मतलब तो बचाना काफ़ी आवश्यक है। जैव विविधता का नाश मात्र एक नैतिक प्रभाव ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का भी परिचायक है। जैव विविधता के बगैर जंतु जगत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, मतलब इसके बिना परिकल्पना नहीं की जा सकती। अतः संपूर्ण पारिस्थितिकी के सातत्य, सस्टेनेबिलिटी एवं जैव संसाधनों के समुचित उपयोग के मद्देनजर हमें जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में आगे ही आना होगा।
कुल मिलाकर निम्न कारणों से मानव समुदाय इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। किस लिए जैव संरक्षण जरूरी है, तो पहले इसका चर्चा करना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए, मतलब अलग अलग जो आप खाद्य पदार्थ पा रहे हैं उसके लिए आवश्यकता है कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। कृषि एवं औषधि निर्माण हेतु, उसके बाद तीसरा क्या है, भू संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए, फिर है चौथा पारिस्थितिकी की पुनः स्थापना हेतु, फिर है पांचवा बेहतर तकनीक प्रतिष्ठाओं की तलाश हेतु आदि। तो मतलब ये 5 पॉइंट है जो कि आपको इसके लिए जो कि त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। फिर आते हैं उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नवत उपाय किए जाने की जरूरत, ताकि जैव विविधता की संकल्पना पर अमल किया जा सके। क्या, इन सिटू एवं एक्स सिटू संरचनाओं द्वारा जैव संसाधनों का सतत उपयोग करना। फिर दूसरा क्या, जैव विविधता संरक्षण एवं राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को समन्वित करना। तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी मार्क्स, अगर 36 नंबर के मार्क्स है और अगर आप इस तरह से क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अनुसार लिखते हैं तो आपको ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है और आपको 400 से 450 शब्द ही काफ़ी है। तो उसमें आपको 30 से 32 मार्क्स की मिल, अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो क्या है। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण एवं राष्ट्रीय विकास की रणनीतियों को समन्वय करना। फिर क्या है, इसका उपाय क्या किया, इसका अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ की न्यायपूर्ण तथा समान भागीदारी और जैव सुरक्षा के मद्देनजर जैव संसाधनों का समुचित दोहन करना। फिर क्या है, जैव संसाधनों के सतत अनुपयोग हेतु महिलाओं सहित जन भागीदारी पर विशेष बल दिया जाना। फिर है चौथा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहयोग कायम करना। फिर है क्षतिग्रस्त पारित तंत्र की पुनः स्थापना तथा लुप्त प्राय प्रजातियों को पुनर्वास करना। फिर मैंग्रोव्स जो सुंदरवन उसके अंतर्गत आता, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स एवं ज्वार नदमुख इस्चुरियर्स जैसे तटीय परितंत्रों में इन सिटू संरक्षण हेतु विशेष प्रयास करना। फिर जिन बैंकों के मूल्यांकन, फिर है प्रतिदर्श संकलन डाटा कलेक्शन, फिर सर्वेइंग तथा रख रखाव मेंटेनेंस हेतु उचित प्रयास आदि करना। तो ये तो हो गए आपके 5। अब लास्ट में निष्कर्ष क्या होगा, तो जैव विविधता उन संसाधनों का प्रतिनिधि जिनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। वनों एवं जल में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतिक प्रजातियों का कृषि, उद्योग एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही अनेक ऐसी प्रजातियां भी हैं जो जलवायु को अस्थायित्व प्रदान करती है तथा जल विभाजकों की भूमि को संरक्षित कर पाती है। जैव विविधता कारण ही मानव समुदाय को भोजन, ऊर्जा, वैज्ञानिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक जीवन प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और भी जो है अन्य विषयों में, चाहे LSW की हो, चाहे GS के अन्य पार्ट हो, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं डालूंगा कि किस तरह से लिखा जाता है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर इस प्रकार के जैव विविधता संबंधित आप अगर BPSC मेंस के पुराने क्वेश्चन को भी देखें तो इस तरह के प्रश्न हैं जो कि आए भी हैं और आने की संभावना भी काफ़ी बनी हुई है। तो आपको ये BPSC मेंस का ये क्वेश्चन और आंसर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।